है ठीक बंद कर दिए ये पानी में हाँ भाई जिसका तो समय हेलो हाँ सर मैं तो उड़ता हूँ ಮಾಡಿರೋ सर ये रास्ता इसका ये है वहाँ से ना गेट है तो आप ये आप भाई जी क्या करे हो या डेली सफाई कराते हैं ग्रिल लगा काम की और फैंसी लाइट और अच्छा प्लेटफॉर्म बंद भी कर देना ये इधर से आ रहे क्रिस क्रॉस कर रहे ना इसको बंद कर देना रास्ते में जानवर नहीं है ये कई रास्ते बनेंगे ना इसको बंद कर उसकी वजह से गंदगी है वो सब्जी वाले हैं रास्ता देना भी है ना रास्ता देना भी है तो गाड़ी वाला ने पार्किंग बना ली बीच वाला लगा के लेकिन इसमें सर आप है ना वो एक स्टैचू भी होना था जी यहाँ पे स्टैचू लगना है जिस स्टैचू का भी ये पहले तालाब था जी इसकी फिलिंग होते हुए उसमें समय लग गया इसमें ये सामने जो चौकीदार है नहीं लेकिन चौकीदार था पहले अब नहीं है गेट खोल रखा है गली है जी यहाँ पे कूड़ा डाल रखा है कूड़ा डाल दिया एक ये देखो ये गड्ढा ये है इसको बंद कर दो अगर डिस्प्यूटेड है टेम्परेरी ग्रिल लगा के बंद करके फेंसिंग भी हो सकती है हाँ फेंसिंग लगा दो ना वो तो है ना कोने तक तो वन दीवार बना दो उसकी और बाद में वॉक की फेंसिंग करा दी अब ये पौधे आप देखोगे ना जी सब डंगरों ने खा गया इसको फायदा नहीं है ये पार्किंग को दे दो यार दे दो इनको आप यूँ करो ना आप यूँ कर लो ऊपर पाते जी पीछे एक साइड अब वो पाते हुए जब इधर रुकेंगे दीवार हो जाएगी रास्ते बंद हो जाएंगे वो दीवार तो है तो ऊंची हाँ फिर आप आगे समझाओ भी एक दिन ठाकुर बीर सिंह पार्क में कई दिनों से बहुत सी अनियमितताएं थी कुछ दीवारें टूटी हुई थी ये ग्रिल खराब थे उस वजह से यहाँ पशु भी आ जाते थे तो दूर से लोग भी यहाँ आ जाते थे रात के समय क्योंकि नज़दीक शहर हो गया तो कुछ या ऐसे भी नशेड़ी भी लोग आ जाते थे जिनसे यहाँ पर महिलाएं और बच्चे बहुत ज़्यादा खेलने को आते हैं यहाँ पर योगा करती हैं महिलाएं क्योंकि शहर के बीचों बीच पार्क है ये बहुत ही मौके का पार्क है इसको स्वच्छता और इसकी बहुत ज़रूरत थी अभी पिछले दिनों 26 जनवरी को भी इन लोगों ने यहाँ पर एक तिरंगा झंडा देश का फहराया था मेरे को भी वहाँ बुलाया गया था दूसरे दिन सारी समस्या दोबारा से हमने अवलोकन भी किया और मैं इनको एक कह के भी गया था कि भी 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर हम ये सारे काम करवाने का काम शुरू कर देंगे टाइम तो थोड़ा लगेगा होने में लेकिन शुरुआत हो जाएगी और शुरुआत के लिए अब आपने देखा है आपके सामने है डीसी साहब भी मौके पे आए हैं मुख्यमंत्री जी अभी हमारे कार्यकारिणी के अगले दिन यहाँ पर हमें सुबह रेस्ट हाउस में मिले थे उनसे भी हमने एप्लीकेशन दी कि इस पार्क के सुधारीकरण के लिए इस पार्क में गेट बनाया जाए और ठाकुर वीर सिंह जी की आदमकद एक मूर्ति लगाई जाए वो सारी चीज़ें उन्होंने मान के और अपने ऑर्डर में लिखवा दिया है सबको कि यहाँ पर अच्छा गेट भी बनाओ और अच्छी एक स्टैचू भी बने और साथ में जितनी भी यहाँ पर दीवार है चारों तरफ की उनको थोड़ा ऊंचा किया जाए ग्रिल भी ऊंची की जाए और फुहारों की जो भी कमियां हैं वो सब दूर करके और इसको बिल्कुल चकाचक बनाओ तो डिपार्टमेंट वाले भी सभी कह रहे थे
कि ये काम बहुत जल्दी करें, टेंडरिंग हो चुकी है। जब तक ये जो टेम्परेरी काम जो भी होगा वो हम करके सफाई का होंगे। भवानी प्रसाद चेयरमैन भी यहीं थे और उन्होंने भी पहले से ही यहाँ पर सफाई शुरू कर दी है और काफ़ी सफाई यहाँ पर आज हमने आगे देखा है, बहुत सफाई यहाँ पर हो चुकी है। आगे भी उन्होंने यही कहा है कि यहाँ पर बाहर का जो एरिया है उसको भी इनके अंडर कर देंगे, जिससे वो उसको भी और अधिक से साफ भी करें, क्योंकि यह शहर एक दौलत मिली है शहर के लोगों को, जो अपना सुबह शाम सैर करें, महिलाएं बेच के यहाँ पर आएँ और बेच जगाती भी हैं, बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, सबको यहाँ पर एक अच्छा वातावरण मिले। उसी अच्छे वातावरण के लिए इस पार्क को हम दोबारा भी और हर कोशिश हमारी यही रहेगी कि हर वीक हम इसको संभालेंगे और हर सप्ताह ना भी आ पाएंगे तो 2 हफ्ते में, महीने में 1 बार 2 बार ज़रूर यहाँ पर आकर देखेंगे। और हमारे साथी हैं ये गोयल साहब हैं, इधर आ जाओ। गोयल साहब बहुत यहाँ पर सुबह शाम और पूरा दिन इसको संभालते हैं और आगे भी पूरी एक समिति हम यहाँ की बनाएंगे पार्क के आसपास के सभी साथियों को लेकर भी, पार्क में आने वालों को लेकर भी, जिसकी वो भी देखभाल भी करते हैं। चौकीदार की भी बात होगी, एक चौकीदार भी बिल्कुल बहुत जल्दी यहाँ पर एक लग जाएगा जो परमानेंट ध्यान रखेगा। और ये भी सारा समाज यहाँ पर जितना भी चारों तरफ वो सारे तैयार हैं कि हम सब इस पार्क को अपना पार्क समझ, क्योंकि हमारे काम आना है, हम इसकी पूरी देखभाल भी करेंगे और सारी जो भी कोई वातावरण गलत होगा उसको भी दूर। इस साहब के साथ दौरे किए हैं, कितनी समस्या है, किस प्रकार से ग्रहण करने वाला होगा? देखिए, आज जो हमारी रोजाना की समस्याएं सेक्टर 13 को लेकर, सेक्टर 23 को लेकर के, शहर के पार्कों को लेकर के थी, उन समस्याओं को समाधान के लिए डीसी साहब और हम नगर परिषद की पूरी टीम दौरे पर निकली। वहाँ पर सेक्टर 13 के अंदर हमने सड़कों की समस्याएं देखी, स्ट्रॉन्ग वाटर की समस्याएं देखी, पानी की निकासी नहीं होती, सीवरेज की समस्या का भी डीसी साहब ने संज्ञान लिया और जो वहाँ समस्याएं थी लोगों ने बताया और उनके मौके पर किस प्रकार से समाधान हो, समस्या का निराकरण हो, डीसी साहब ने निर्देश भी दिए। और जैसे हमारे जो कुछ पार्क हैं जो हुड्डा के अंतर्गत आते, ठाकुर बीर सिंह पार्क, डॉक्टर बनारस दास गुप्ता जी का पार्क है, ऐसे 4 पार्क है, बंसीलाल जी के नाम से पार्क है। इन पार्कों को लेकर भी डीसी साहब ने दौरा किया और यहाँ पर जो सिविल वर्क्स जो होना है, मेंटेनेंस का जो कार्य होना है, चौकीदार नहीं थे यहाँ पर, देखा है हमने, प्लांटेशन की बहुत कमियां थी। इन चीज़ों को हुड्डा विभाग ने टेंडर भी कर दिए हैं और जल्द ही ये काम शुरू होने जा रहा है और अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। इन चीज़ों को फव्वारे बहुत कई सालों से बंद पड़े थे और छोटी मोटी दाएं बाएं की सफाई संबंधी समस्याएं थी, लोगों ने हमें बताया भी, उन सभी समस्याओं को हम समाधान की तरफ लेके जा रहे हैं। और हमारा मानना ये है कि सुंदरता के साथ साथ स्वच्छता जो जरूरी है, शहर को इस दिशा में लेके आगे बढ़ रहे हैं। कितना समय लग पाएगा सर? जो अभी नगर परिषद का मैं बता रहा हूँ आपको, नगर परिषद के हमने 3 जोन बांट करके पार्क टेंडर कर दिए हैं। उन पार्क टेंडर के अंदर 25-25 लाख के हमारे 3 जोन हैं और 3 जोनों के अंदर करीबन 108 के करीब पार्क होंगे और साथ साथ में हम 4 जोन बांट करके पूरे शहर को नियमित जो कर्मचारी हो 5वें जोन के अंदर, जो सर्कुलर रोड के अंदर का शहर होगा, वो सर्कुलर रोड से बाहर का जो शहर है हमारा, 4 जोन में बांट करके हम सफाई का हम टेंडर लगा रहे हैं, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति भी हेड ऑफिस से लगभग आ चुकी है हमारी। और स्ट्रीट लाइट की बात उठी थी, स्ट्रीट लाइट को लेकर के हम ऐसी व्यवस्था देने जा रहे हैं कि रोजाना जो स्ट्रीट लाइटों के अंदर दिक्कत आती है, लाइटें खराब होती हैं, इन चीज़ों निजात मिले। हम चाहते हैं कि पूरे शहर के अंदर नई केबल की व्यवस्था हम करा दें और साथ साथ ऑटोमेटिक पैनल कंडक्टर जो पैनल जो लगते हैं, ऐसी व्यवस्था कराएं ताकि टाइमर होता है उनके अंदर, शाम हुई 6 बजे ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो गई, सुबह हुई ऑटोमेटिक लाइट ऑफ हो गई। और ऐसे ही हम पूरे शहर के अंदर, आपने देखा हो कि लाइटों के अवैध कनेक्शन भी लोगों ने कर रखे हैं उनके अंदर से, इन चीज़ों से भी निजात मिले, बिजली चोरी भी कम होगी। और इसका मेंटेनेंस का टेंडर हम इस हफ्ते के अंदर लगा देंगे, जो करीबन 17-18 हज़ार के करीब जो शहर के अंदर स्ट्रीट लाइटें हैं। निश्चित रूप से एक भी लाइट शहर के अंदर ख़राब ना हो, ऐसी स्थिति में ना हो, हर गली के अंदर रोशनी हो, कहीं अंधेरा ना हो, हमारा यही संकल्प है, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। शहर की समस्या एक भी बनी हुई है, देखिए एक तो चीज़ हमें सुधारीकरण करना चाहिए इसकी। पीआईडी सर्वे के अंदर प्रत्येक संपत्ति की पीआईडी बनी हुई है, आप पीआईडी की नहीं, उसमें त्रुटियां जो है उनकी बात कीजिए। जो हुड्डा से मुतल्लिक जो काम थे और अपना एमसी से थे, उसके लिए अपने पार्कों का भी दौरा रखा था। सेक्टर 13 का भी है, सेक्टर 23 का भी है, जहाँ जहाँ पे जो काम होने थे, ग्रीन बेल्ट का काम है, वाटर डिस्पोजल का है और हर जगह पे अधिकारी आए थे हुड्डा के और एमसी के भी अधिकारी हैं। तो ये हमने जो हमारे हुड्डा के 4 पार्क हैं इसके भी डायरेक्शन दी है। ऑलरेडी इन्होंने काम अलॉट कर दिया है, तो पीछे 2-2.5 महीने पहले इनको कहा था कि इसके टेंडर अलॉट करो। और इसके साथ साथ वाटर डिस्पोजल और सीवरेज,
सीवरेज की 32 साल पुरानी लाइनें हैं उड्डा में, तो वो इनको कहा है DPR बना के पूरी लाइनें साफ़ करनी है सीवरेज की भी, और 23 के अंदर स्टॉर्म वाटर का। और अपना जो मंडी के साथ है उड्डा का जो टाउनशिप है, उसकी भी इनके लिए रीवैम्पिंग के लिए मैंने बोला है। तो उम्मीद है कि आने वाले बरसात से पहले हमारे सारे पार्क भी, डिस्पोजल भी, सीवरेज भी, उसको हम कोशिश करेंगे कि बढ़िया हो जाए और भिवाड़ी वासियों को कोई दिक्कत ना आए। हाँ जी, ये समस्या भी मेरी SC साहब से बात हुई है। नहर में पानी वो कह रहे थे आ गया, 21 को आना था। उसके लिए भी मैंने इनको भी बोला है कि एक एक्स्ट्रा टैंक ये बनाएं उड्डा में, 2 टैंक है इनके पास, एक एक्स्ट्रा टैंक बनाएं और कुछ ट्यूबवेल का भी लगाएं, क्योंकि ट्यूबवेल जहाँ जहाँ पानी का हमारा शॉर्टेज होती है तो मिक्स करके ट्यूबवेल का पानी भी लगाएं। तो ट्यूबवेल का भी ये इनको भी कहा है प्रोविजन लेंगे और SC पब्लिक हेल्थ भी लेंगे। सर, मुख्य योजना पार्ट 2 योजना के लिए अब पब्लिक हेल्थ को दे दिया है, और पब्लिक हेल्थ को भी ये कहा है कि पूरी सीवरेज और पानी 2 चीज़ों के लिए उन्होंने एक कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया है और उसकी वो DPR बना रहे हैं। और उसमें भी मैंने आदेश ये दिए हैं कि जो हमारे MCs हैं, जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, उनसे बात करके बनाएं। तो उसके बाद फिर वो डिटेल में मेरे पास डिस्कशन होगा, तो फिर हम अमृत 2 योजना में पीने का पानी, सीवरेज और स्टॉर्म वाटर इनकी कोशिश करेंगे कि वो दिक्कत ना आए। प्रधान जी बताएंगे, प्रधान जी ने ये इनके पास सैंक्शन आ गई है, अप्रूवल आ गई है स्ट्रीट लाइट की। टेंडर कोर्ट हो जाएगा। और बामड़ा के आपके चालू हो गए, जो कई दिनों से बंद थे। बामड़ा के आगे, बामड़ा से आगे निनाण मोड़ से लेके शहर तक, तो स्ट्रीट लाइट की भी 16,000 स्ट्रीट लाइट है, उसकी भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि भी कितनी स्ट्रीट लाइट जल रही हैं, कितनी नहीं जल रही। वो हर वीक में मेरे पास रिपोर्ट आती है, तो स्ट्रीट लाइट का भी करेंगे। फिर ये बहुत बढ़िया काम है, उसमें जोनिंग में इन्होंने कर दिया सफाई के लिए, और इसके जो पार्कों का भी इन्होंने टेंडर अलॉट कर दिया है, उड्डा ने भी कर दिया है। तो कोशिश करें मिलजुल के, जितने हमारे बैठे हैं भिवानी निवासी, तो मिलजुल के अच्छा होगा। हर क्षेत्र में कोशिश रहेगी।